गुरु माता के पास गए। गुरु माता रोने लगी। कहे क्या है माता, कौन सी ऐसी बात है जो आप दुखी हैं, क्या चाहिए आपको? गुरुदेव ने बताया था कि इनकी महिमा इतनी बड़ी है, ये जगत पिता आए हैं, स्वयं पुराण पुरुष हैं। कहा बेटा बहुत दिनों से मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में विचरण करने गया था, यदि तुम उसे ला दोगे तो मैं मान लूंगी तुमने सब कुछ दक्षिणा दे दिया। मेरा तो सर्वस्व वही है, जब से गया है आज तक आया नहीं लौट के, क्या तुम दे सकते हो? कहे माते त्रैलोक्याम अभिभाव्यते, कहे त्रैलोक्य में कहीं आपका पुत्र होगा तो हम लाएंगे, तभी आपके पुत्र और शिष्य कहलाएंगे। चले गए समुद्र की तरफ। जाकर के वहां उन्होंने समुद्र देवता से कहा कि हे सागर महाराज, मेरे गुरुदेव का पुत्र यहां आया था, आब के लहरों के बीच में समा गया, किसी भी रूप में हो, यदि आपके यहां हो तो आप मुझे तुरंत निवेदित करिए, मुझे दीजिए। इतने में क्रोध में आंखें लाल किए बलदाऊ, ना 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 ना, अब इतना भी समय नहीं है कन्हैया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। ना ना इतना समय नहीं, इतना 3 दिन बैठे थे वहां, तुम आसन जमा करके निवेदन। ना ना मैं अभी अपने हल से ऐसी आग की लपटों को निकालूंगा कि सारे समुद्र को सोख लूंगा। इतना क्रोध में आंख लाल लाल किए। कन्हैया छोटे थे, बोले थे कि हम बड़े रहेंगे तो हम चाहे जैसे करेंगे, हम छोटे थे तुम कर देते थे मनमाना, हम नहीं बोल पाए। ऐसे ही उन्होंने हल उठाया, तड़तड़ा के बिजली गड़गड़ाहट हल से निकलने लगी। समुद्र में भगवान की गड़गड़ाहट की गर्मी पहुंची। थाल में जो है उपहार लिए हुए समुद्र देवता प्रकट हो गए। त्राहिमाम 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 नैवा महासमहम देव दैत्य पंचजनो महान अंतर्जलचर कृष्णान शंखरूपधरो सुरः। हे भगवान क्षमा करिए, क्षमा करिए, मैंने गुरुपुत्र को कहीं कुछ अपहरण नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है। अंतर्जलचर कृष्ण शंखरूपधरो सुरः, शंखासुर के नाम पर एक देवता है, एक असुर है, और पंचजन उसका नाम है। उसी शंख में जब बाहर कोई बालक आता है या क्रीड़ा करने आता, स्नान करने आता, तो उसे ये खा जाता है। अब मेरे ही समुद्र तलहटी में एक शंख में सूक्ष्म रूप धारण करके उसी में सोया रहता है। बस फिर क्या, इतना सुनते ही कन्हैया जो है छलांग लगाए और पहुंचे नीचे। देखा हुआ शंख पड़ा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, सुडौल, सुंदर। पैर से ठोकर मारा कन्हैया ने, शंख लुढ़कने लगा, उसमें से विकराल शरीर धारण करके शंखासुर निकला। और भगवान ने फिर उसका वध किया। अब वध करने के पश्चात उस शंख को अपने हाथ में ले लिया। उस शंख का नाम था पंचजन, उस असुर के नाम से पड़ा था। लिया दोनों भाई वलकल वस्त्र, आश्रम में तो भाई केसरिया वस्त्र पहनाते हैं, लंगोटा, ऊपर से रुमाली और एक ठो हल्का सा दुपट्टा। इसी रूप में दोनों भाई सीधे संयमिनीपुरी पहुंच गए, यमराज के दरवाजे पर। और बड़े जोर से उन्होंने शंख बजाया, बड़े जोर से शंख बजाया। शंख की गड़गड़ाहट की ध्वनि से त्रैलोक्य कंपायमान हो गया। यमराज का आसन हिल उठा और उन्होंने अपने गुप्तचरों, अपने अनुचरों से कहा, जाओ बाहर देखो ये कहाँ आवाज हुई है, इतनी तेज आवाज है, मुझे लग रहा है कि मेरे दरवाजे में कोई मुझे ललकार रहा है। अनुचरों ने कहा, अरे देखा दरवाजे में, करिए बालक तुम लोग कहां से आए हो? कि हम पृथ्वी लोक से आए हैं। कहें तुम लोग ऐसे पंचतत्व वाला तो यहाँ आ नहीं सकता हाड़ मांस लेकर के। कहें पुत्र
तुम सोचो मत, कुछ विचार मत करो, तुम अपने इष्ट देवता से जाओ, बोलो कि स्वयं पुराण पुरुष प्रभु आए हैं, दर्शन चाहते हैं, और तुम उन्हें दर्शन करो, उनसे यथाशीघ्र मिलो। यह बात जा करके यमराज से कहा। यमराज समझ गए कि यमलोक में इतना कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण राजा महाराजा कोई नहीं आ सकता। यमराज आए, देखे 12-12 वर्ष के कुमार, आंख बुझ करके यमराज ने देखा, दिव्य दर्शन प्रभु का किया कि धन्य हो भगवान, आज मेरा यह लोक पवित्र हो गया। वैसे तो वह दर्शन करने आपके लोक में जाना पड़ता है, आपका चरण पड़ा, मेरा संयमनी पूरी धन्य हो गया। कहें आज्ञा करे भगवान, कहें गुरु का पुत्र तुम्हारे यहाँ आया है, उसकी सूक्ष्म आत्मा आई है, उसके शुभ अशुभ का विचार न करते हुए तुम इसी क्षण मेरे सामने प्रस्तुत करो, हम उन्हें ले जाएंगे। पुनर्दत्त के सूक्ष्म आत्मा को यमराज ने सौंप दिया, इशारे में बुलाया और सौंप दिया। भगवान ने परिकल्पना की कि कितने वर्ष पहले ये खोए थे, कैसा स्वरूप इनका होना चाहिए, भविष्य की परिकल्पना करते हुए ठीक वैसे सुंदर अपने जैसा कुमार जैसा बना दिया, वल्कल वस्त्र धारण करा दिया और सुंदर माला चंदन टीका सब बना दिया और ले गए गुरु माता के पास। गुरुदेव सांदीपनी जो अपने मन की बात कह नहीं पा रहे थे, पुत्र के संताप में शोक संतप्त रहते थे, बड़े प्रसन्न हुए। गुरु ने और गुरु माता ने दोनों ने आशीर्वाद दिया। राजन, सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरुनिष्क्रियः कौन युष्मद विद गुरो कामना नाम अवशिष्यते। सम्यक संपादितो वत्सा भवद्भ्याम गुरुनिष्क्रियः। हे बेटा, तुम दोनों ने भली भांत मुझे गुरु दक्षिणा दे दी, अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु हो, भला उसे कोई चीज शेष रह सकती है? अर्थात तुमने मुझे जो चाहिए था तुमने दे दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।